अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों शहज़ादियों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम अपने बेसिक स्टिचिंग कोर्स की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं पैंट का मेजरमेंट लेना। कल मैंने आपको सिखाया था शर्ट का मेजरमेंट लेना। पैंट की जो मेजरमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, शलवार से डिफरेंट होती है, ट्राउज़र की उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपको ट्राउज़र की लेंथ भी लेना बता दूँगी, बहुत ईजी होती है, सिंपल, लेकिन पैंट की थोड़ी डिफरेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी इन वीडियो से मेरी बहनें जिनको स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने भी सीखा था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। बाद में जब काम किया, स्टार्ट किया, करना शुरू किया स्टिचिंग, उसके बाद मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई। तो वही बात है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनको आसान वर्ड्स आसान तरीके से आपको अच्छे से अच्छे बताऊं। ये मैंने मेजरमेंट ट्राउज़र का लिखा है, यानी पैंट का मेजरमेंट लिखा है। इसमें क्या होता है, फ्रंट पार्ट जो उसकी फ्रंट पार्ट जो चौड़ाई है, बैक पार्ट जो चौड़ाई है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है पैंट में अकॉर्डिंग टू ट्राउज़र। यानी ट्राउज़र में हम सिंपल एक लेंथ लेते हैं, विड्थ लेते हैं और अपना सेंटर शीट लेते हैं, इलास्टिक लेते हैं और बॉटम लेते हैं जस्ट। लेकिन दो जो ये पोर्शंस हैं, फ्रंट पार्ट की चौड़ाई और बैक पार्ट की चौड़ाई, ये थोड़ा डिफरेंट करती है पैंट की मेजरमेंट को। मैंने ये तमाम वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ताकि मेरी बहनों को पता हो कि अगर हमें अपनी पैंट का नाप या ट्राउज़र का नाप लिखना है तो उसको किस तरह से लिखना है। जिसमें सबसे पहले आती है लंबाई, फिर आती है चौड़ाई, फिर आती है फ्रंट पार्ट चौड़ाई, फिर आता है बैक पार्ट चौड़ाई, फिर आती है हमारी म्यानी आसन, ये जिसे हम सेंटर शीट कहते हैं, फिर आता है आपका इलास्टिक और फिर आता है आपका पांचा यानी बॉटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है लंबाई। ठीक है, लंबाई कैसे लेनी है, आपने अपनी पैंट को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से अपने सामने रख लेना है। ठीक है, और यहाँ से इसकी टिप से बिल्कुल ये जो जॉइंट आ रहा है, इसकी टिप से आप अपने इसको रखेंगे इंची टेप को, और इसको आप मेजर कर लेंगे इस तरह से। स्टिचिंग का कितना प्लस करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। आपकी पैंट की जो मेजरमेंट आ रही है, मेरी पैंट की वो आ रही है 39। तो मेरे लिए मेरी पैंट जो है वो 39 रेडी है, वो मैं नोट डाउन कर लूँगी लंबाई में। उसके बाद आ जाती है हमारी पैंट की चौड़ाई। अगर ट्राउज़र होता ये सिंपल, यहाँ पे कोई स्टिचिंग ना होती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी मैं फ्रंट पार्ट को देखूँ। मैं सिंपल इसको, ये जो हमारी सेंटर शीट होती है ट्राउज़र की, यहाँ पे टिप पे रखती और इसकी चौड़ाई ले लेती और इसमें अपना स्टिचिंग मार्जिन प्लस कर लेती। जैसे ये 15 आ रहा है और मेरी ट्राउज़र की चौड़ाई आ जाती। लेकिन चूँकि ये पैंट है तो इसकी जो वो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फ्रंट पार्ट जो होता है वो छोटा होता है इतना, और बैक पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं सबसे पहले इसमें फ्रंट पार्ट की चौड़ाई लूँगी। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई सेम एज इट इज़ जो हमारी सेंटर शीट है वहाँ से उसकी टिप से लेंगे हम, यहाँ पे इसको रखेंगे और ये फ्रंट की जो स्टिचिंग आ रही है फ्रंट पार्ट की, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। यानी जैसे मेरी फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट आ रही है चौड़ाई की, वो आ रही है 13.5। इसमें मैं अपना स्टिचिंग मार्जिन प्लस कर लूँगी 1.5 इंच, जितना मुझे चाहिए 1 इंच 1.5 इंच वो मैं प्लस कर लूँगी। और उसके बाद अपना ये फ्रंट पार्ट जो ड्राफ्ट बना के इसको कटिंग कर लूँगी। लेकिन अभी हम जस्ट मेजरमेंट लिख रहे हैं तो मैं इसको रेडी, मेरी जो आ रही है 13.5, वो मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी। इसके बाद आ जाता है बैक पार्ट, क्योंकि पैंट में बैक पार्ट जो होता है वो चौड़ा होता है फ्रंट से, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट की भी चौड़ाई ले लेंगे। जैसे आप चाहो तो इसको अपने बैक पार्ट को सामने रख लो। ठीक है, बैक पार्ट को सामने रखते हुए इसमें आपने, क्योंकि ये फोल्ड होके आगे जा रहा है ये कम से कम 1.5 इंच। ठीक है, तो इसमें आप ये प्लस ज़रूर कर लेना। कैसे प्लस करना है वही हम सेंटर शीट की टिप से इसको रखेंगे और इसको मेजर कर लेंगे ऐसे। यानी ये आया 14.5। 14.5 में अगर आपको मुश्किल हो रही है, इसी तरह फोल्ड करके देख लो कि ये मेरा कितना है। यानी मेरी आ रही है ये 15.5, 15.5 16 चौड़ाई आ रही है तैयार। मैं इसको नोट डाउन कर लूँगी, बाद में मैं अपना स्टिचिंग मार्जिन प्लस कर लूँगी। लंबाई होगी फ्रंट और बैक पार्ट की चौड़ाई होगी। उसके बाद आ जाती है हमारी आसन, म्यानी या सेंटर शीट। आसन या म्यानी सेंटर शीट किसे कहते हैं, वो कहते हैं पैंट के इस पार्ट को, ये जो हिस्सा होता है
इसको अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में लें तो इसे हम सेंटर शीट कहते हैं। अगर आप इसको उर्दू में बोलो, वो बहनें, वो बच्चियाँ जिन्हें नहीं पता, जितना पढ़ी लिखी नहीं है, वो इसको आराम से आसन या म्यानी लिख सकती हैं, कह सकती हैं। ये सेंटर शीट है। फ्रंट की उसी तरह छोटी होती है, बैक की बड़ी होती है, इसलिए इसको अलग अलग मेजर करना भी ज़रूरी होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट पार्ट की सेंटर शीट को मेजर कर लेंगे इस तरह से। तो मेरी फ्रंट की आ रही है 14.5, ठीक है। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट की ले लेंगे। आपने अपने बैक पार्ट को सामने रखना है। इसके बाद हमारी आ जाती है बैक सेंटर शीट। बैक हमेशा बड़ी होती है फ्रंट से। वो क्यों होती है, वो उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह ड्राफ्ट के दौरान। तो आपने बैक साइड की जो सेंटर शीट है उसको इस तरह से मेजर कर लेना है। जो मेरी बैक साइड की मेजरमेंट आ रही है सेंटर शीट की, वो है 16.5। फ्रंट की थी 14.5 और बैक की है 16.5। इन दोनों को मैं नोट डाउन कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा इलास्टिक, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक में डिफरेंस होता है, यानी बैक बड़ी होती है, फ्रंट छोटी होती है। तो कुछ लोग इसको ओवरऑल भी इलास्टिक लगाते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट पैंट में ये होता है ताकि आपके आगे आपके जो फ्रंट पे है शर्ट में फिटिंग में या इलास्टिक ऐसे चुन्नट में नज़र ना आए, तो इसमें गैप दे दिया जाता है। इस तरह से देखें, जैसे गैप दे के इलास्टिक लगाया जाता है, सेम इस तरीके से लगाया जाता है। उसके बाद हमने इलास्टिक की मेजरमेंट ले लेंगे। इलास्टिक की जो मेजरमेंट है वो मेरी कितनी आ रही है, आपने इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम से अपने इलास्टिक को देखते रहना है कि आपके ट्राउज़र में कितनी मेजरमेंट का इलास्टिक लगेगा, क्योंकि हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कोई चौड़ा थोड़ा लूज़ पहनता है, कोई बहुत फिट पहनता है, किसी की बॉडी के हिसाब से होता है। तो मेरा ये आ रहा है 22, यानी 22 है। ये मैंने पहना है तो मैं इसे 1 इंच कम लूँगी, क्योंकि पहन के इलास्टिक लूज़ हो जाता है। तो मैं इसमें 1 इंच कम लूँगी, मैं 21 लूँगी, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा करें। बाकी अब आ जाता है हमारा बॉटम, यानी मेरी पैंट का जो पांचा है वो कितने इंचेस पे तैयार है। मेरी पैंट का पांचा तैयार है वो मैं इस तरह से चेक कर लूँगी। ये मेरा पैंट का पांचा तैयार है 6.5, यानी 6.5 इंच पे। इसको भी मैं नोट डाउन कर लूँगी। तो पैंट का हम इस तरह से पूरा नाप ले लेंगे, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, फ्रंट सेंटर शीट, बैक सेंटर शीट, बॉटम यानी पांचा और ये तमाम चीज़ें। आराम से हम इसको फिर सारा नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम सेपरेटली काटते हैं, किस तरह काटते हैं उसका मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी, इन पैंट्स का और शर्ट का, जो मैंने मेजरमेंट्स आपको बताए हैं वर्ड्स। इसी तरह ये नाम लिख के आप लोगों ने इसी तरह अपना पूरा ये नाप अपने ट्राउज़र का नोट डाउन कर लेना है, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद हम बनाएंगे ड्राफ्ट। अब इंशाल्लाह हम लोग शर्ट का भी मेजरमेंट सीख चुके हैं, पैंट का भी मेजरमेंट सीख चुके हैं। तो अब हम इनके इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको शर्ट का ड्राफ्ट बनाना और पैंट का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी, इसी मेजरमेंट के थ्रू जो मैंने नाप लिया है, इन्हीं चीज़ों के थ्रू। तो मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें मेरी वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी ज़रूर कीजिए। और